जम्मू कश्मीर सरकार को 70,000 मुलाजिमों की जरूरत है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के पास पीएससी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करने के लिए केवल 14,624 पोस्टें हैं। और अगर जो डाटा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास अलग अलग डिपार्टमेंट उससे पहुंचा है, अगर वो एक तखमीना है तो 20,560 पोस्टें टोटल हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में खाली पड़ी हुई हैं। और इन 20,000 में से 14,624 पोस्टें ऐसी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आने वाले वक्त में रेफर किया जा सकता है, और जिन पोस्टों को जम्मू कश्मीर की सरकार पीएससी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए भर सकती है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की, उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट की। सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के बाद उसके अलावा और भी कई तरह की रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में चल रही हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सब इंस्पेक्टर की, जेई सिविल जल शक्ति की रिक्रूटमेंट के लिए जो इम्तिहान हुए, उस इम्तिहान को एप्टेक ने करवाया, उस पर बवाल हुआ, भवंडर हुआ। उसके चलते मामला कोर्ट में पहुंचा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस हाई कोर्ट के पास चले जाइए, सिंगल बेंच उस मामले की सुनवाई करेगा। सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि सिंगल बेंच जब तक जजमेंट नहीं देता और जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि क्या कहना है सिंगल बेंच का इस पूरे मामले को लेकर, तब तक अगर इम्तिहान स्थगित होते हैं तो स्थगित होने दीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जिन बच्चों ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान भी दूसरी बार दिया और जिन बच्चों ने जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान भी दूसरी बार दिया। अब अगर मैं तमाम पोस्टों की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 2 ही गजेटेड पोस्टें वैकेंट है, 134 नॉन गजेटेड पोस्टें हैं जो वैकेंट है। इसी तरीके से अगर हम गजेटेड पोस्टों की बात करें तो एआरआई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट खाली नहीं है। एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 27 गजेटेड और 103 नॉन गजेटेड पोस्टें खाली हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट खाली नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 5 नॉन गजेटेड पोस्टों की अनरेफर्ड वैकेंसी है। कल्चर डिपार्टमेंट में 14 वैकेंसीज है जिन्हें रेफर नहीं किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 4 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में 84 के करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 754 अनरेफर्ड इन वैकेंसीज को अभी तक रेफर नहीं किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, लेकिन ये वैकेंसीज इन विभागों में है। 17 वैकेंसीज वहां पर गजेटेड की भी हैं। 1 वैकेंसी गजेटेड की फ्लोरिकल्चर, गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 265 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं और केवल 24 गजेटेड वैकेंसीज हैं। स्टेट्स डिपार्टमेंट में भी 8 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। जीएडी में 97 गजेटेड, 70 नॉन गजेटेड वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1878 नॉन गजेटेड और 69 गजेटेड वैकेंसीज अवेलेबल हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 525 गजेटेड वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 10 नॉन गजेटेड अवेलेबल हैं। होम डिपार्टमेंट में 6158 के करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं, जबकि गजेटेड वैकेंसीज की तादाद कुल 15 है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 40 गजेटेड और 99 के करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड वैकेंसी नहीं, 7 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 12 गजेटेड और 1577 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड वैकेंसी नहीं है, 89 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट में 3 गजेटेड और 673 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। जल शक्ति विभाग में 140 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 14 गजेटेड और 15 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड वैकेंसी नहीं, 6 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी कोई वैकेंसी नहीं है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोई अनरेफर्ड वैकेंसीज 68 और 332 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी गजेटेड वैकेंसी नहीं है, 225 अनरेफर्ड नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। आरडीडी में कोई भी गजेटेड वैकेंसी इस समय ऐसी नहीं है जिसे रेफर न किया गया हो। 126 के करीब नॉन गजेटेड हैं जिन्हें रेफर करना बाकी है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड वैकेंसी नहीं है, 2 नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 76 के करीब करीब गजेटेड वैकेंसीज हैं और 20 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई भी गजेटेड वैकेंसी नहीं है और 128 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 29 गजेटेड वैकेंसीज हैं और 370 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई भी गजेटेड वैकेंसी नहीं है, 14 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में 5 गजेटेड और 10 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट में कोई भी गजेटेड नहीं, 27 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 5 के करीब करीब गजेटेड और 606 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। नॉन गजेटेड में 13,948 के करीब करीब वैकेंसीज ऐसी हैं जिन्हें रेफर अभी तक नहीं किया गया है और 1029 के करीब करीब सभी डिपार्टमेंटों में 39 डिपार्टमेंटों में 1029 गजेटेड वैकेंसीज है जिन्हें रेफर करना बाकी है। और इन गजेटेड और नॉन गजेटेड वैकेंसीज में से अगर हम डायरेक्ट कोटा की बात करें, डायरेक्ट कोटा के अंदर जो अनफुलफिल्ड है, क्योंकि जब किसी भी विभाग में गजेटेड वैकेंसी हो या नॉन गजेटेड वैकेंसी हो, इसको भरने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि डिपार्टमेंट में प्रमोशन के कोटा के जरिए ये वैकेंसीज भरी जाती हैं और दूसरा यह है कि इन्हें रेफर किया जाता है अलग अलग एजेंसीज को, जो एजेंसियां इनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हैं। अब जहां तक डायरेक्ट कोटा का ताल्लुक है तो डायरेक्ट कोटा में मैं आपको बताऊं कि 5,583 के करीब करीब गजेटेड वैकेंसीज हैं डायरेक्ट कोटा में, 38 के करीब करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं और क्लास 4th एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगभग कोई 1500 के करीब करीब वैकेंसीज हैं। मैं अगर टोटल की बात करूं, क्लास 4th एमटीएस की बात कर रहा था मैं जी, 38 के करीब करीब गजेटेड में वैकेंसीज हैं, 2158 के करीब करीब नॉन गजेटेड में हैं और 1500 के करीब करीब वैकेंसीज जो हैं वो क्लास 4th में हैं और टोटल ये 3696 के करीब करीब वैकेंसी डायरेक्ट कोटा में बनती हैं, जिन्हें 3696 के करीब करीब वैकेंसीज हैं जो डायरेक्ट कोटा में हैं, जिन्हें डायरेक्ट कोटा का मतलब यह हो गया कि इनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। अब टोटल इसका मतलब यह कि अगर 1029 के करीब करीब गजेटेड वैकेंसीज हैं, उन 1029 में से केवल 38 वैकेंसीज ऐसी हैं जिन्हें डायरेक्ट कोटा में फिलअप किया जाएगा, 2158 के करीब करीब नॉन गजेटेड हैं और 1500 के करीब करीब जो हैं वो एमटीएस हैं। अब एमटीएस क्लास 4 जिसे हम कहते हैं और ये टोटल बनता है 3696, 14,624 के करीब करीब पोस्टें हैं जिन्हें रेफर किया जा सकता है डिपार्टमेंटों को। और इसमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में यह भी कहा गया है कि 554 पोस्टें फ्रोजन की गई थी रैबरे खेल के लिए और उसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ आरआरस। तो कहने का मतलब यह कि लगभग 14,000 के करीब करीब वैकेंसीज ऐसी हैं जिन्हें सरकार अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रेफर करके भर सकती है आने वाले दिनों में। 20,000 टोटल वैकेंसीज हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला था। उन्होंने ये कहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज एक्रू हुई हैं उन वैकेंसीज में 2 साल से ज्यादा का वक्त जिन वैकेंसीज को हो चुका है और जिन्हें भरा नहीं गया है उन पोस्टों को खत्म समझा जाए। तो जब मैंने मालूम करने की कोशिश की कि ये कितनी पोस्टें हैं तो एक तखमीना लग रहा है कि लगभग 70,000 के करीब करीब पोस्टें हैं ये। लेकिन ये वो पोस्टें हैं जिनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट ना भी की जाए तो जम्मू कश्मीर की सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास ऑलरेडी जितने मुलाजिम होने चाहिए उससे ज्यादा मुलाजिम जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हैं। लेकिन अब ये जो नई वैकेंसीज आई हैं इन तमाम वैकेंसीज का होगा क्या? पहले तो आपको ये समझना होगा ये वैकेंसीज सरकार के पास अवेलेबल हैं और अभी जीएडी ने इन वैकेंसीज को रेफर करना है पब्लिक सर्विस कमीशन को और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। अब जीएडी जब इनको रेफर करेगा तो उसके बाद पीएससी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट करना शुरू करेगा। जब तक वो रेफर नहीं करता तब तक ये पोस्टें जीएडी के पास हैं। और दूसरा ये कि ऑलरेडी जो पोस्टें रेफर की गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, उनकी रिक्रूटमेंट भी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को जल्द अज जल्द करवानी है। वो वचनबद्धता ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी है। लेकिन जहां पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई अड़चन इन रिक्रूटमेंट्स को करने में नहीं आ रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जबरदस्त किस्म के हंगामे का और तजाद का शिकार है। उसके नतीजे में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंटों को मुकम्मल नहीं कर पा रहा। इस वक्त मामला
जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में है। सिंगल बेंच ने 5 अप्रैल से इसकी सुनवाई शुरू करनी है, लेकिन वो सुनवाई जल्द हो, बच्चों का वक्त बचे, जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला ले, या सरकार रिक्रूटमेंट एजेंसी बदल दे, या कोई और तरीका निकले जिससे कम से कम बच्चों का वक्त बच जाए। इसके लिए पेशरफ्त करनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन सरकार भी अपनी जगह यह कह रही है कि उन्होंने जिस एजेंसी को चुना है एक बड़े ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से चुना है। दूसरी तरफ बच्चों के आरोप हैं, उनका यह कहना है कि आपने किसी भी बिडिंग प्रोसेस से इस एजेंसी को चुना हो, एप्टेक को, लेकिन हमारे पास सबूत है जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि ये एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है, टेंटेड है, आपको इससे इम्तिहान नहीं करवाना चाहिए। इसको लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिंगल बेंच के पास जाइए, और सिंगल बेंच को भी 4 महीने का वक्त दे दिया फैसला लेने के लिए। अब सोचिए, सिंगल बेंच की ने सुनवाई करनी है 5 अप्रैल से, यानी आज से 5-6 दिन के बाद सुनवाई शुरू होगी। सिंगल बेंच के पास मामला खत्म होगा तो डिवीजन बेंच के पास पहुंचेगा, डीबी में मामला खत्म होगा तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर इसकी सुनवाई होगी। तो नतीजा यह निकलेगा, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के लिए जेईई सिविल जल शक्ति का जिन बच्चों ने पेपर दिया है या जो बाकी पेपरों का इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे इस वक्त जबरदस्त परेशानी का, कंफ्यूजन का और जबरदस्त किस्म की जहनी कुफत का शिकार हैं। उन बच्चों की परेशानी यह है कि आप आज भी किसी लाइब्रेरी के बाहर चले जाएं, आपको लाइब्रेरी के बाहर खड़े होते ही दिखेगा कि कितने सारे बच्चे आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि वो लाइब्रेरी में कितने कितने घंटे अलग अलग इम्तिहानों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद उनकी ये कि सरकार उनकी उम्मीद तोड़ेगी नहीं और इम्तिहान जल्द होंगे ताकि उनकी रिक्रूटमेंट हो। लेकिन सरकार भी करे क्या? सरकार ऑलरेडी जानती है कि मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार अपनी जगह अड़िग, बच्चे अपनी जगह अड़िग। नतीजा ये, और उसके बीच में सियासतदान भी घुसाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही एक मौका है, इसी मौके पर हमारी टीआरपी भी ठीक हो जाएगी लोगों के बीच में, बेहतर है हम भी कूद आते हैं इस मैदान में। आपको यह भी याद होगा, इन्हीं बच्चों ने जब सब इंस्पेक्टर और जेईई सिविल जल शक्ति और अकाउंट सिस्टम फाइनेंस का इम्तिहान दिया था और उसमें बेजाब्तगियों के इल्जाम लगे थे, तो उस वक्त यही बच्चे थे जिन्होंने सड़कों के ऊपर उतरकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। सरकार ने इनकी बात सुनी, मामला सारी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया, मामला सीबीआई के हवाले कर दिया, और इस वक्त उन मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। और यह भी पता चला था कि उन तमाम रिक्रूटमेंट्स में क्या हुआ था। अब जाहिर सी बात है, सरकार ने उसके बाद एक एजेंसी को लाया और कहा सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। जब सरकार ने कंप्यूटर बेस्ड करने की कोशिश की तो उस एजेंसी के ऊपर भी इल्जाम लगे, जो एजेंसी इस रिक्रूटमेंट को करवा रही थी, एप्टेक, की ये अलग अलग जगह पर ब्लैकलिस्ट हुई है। उसके नतीजे में पहले तो बच्चों ने सरकार के समक्ष अपना सारी बात रखी। जब सरकार ने नहीं सुनी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नहीं सुनी, बच्चे पहुंचे कोर्ट के पास। कोर्ट में पहले सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया और सीधा सीधा सारे रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया और कहा जुडिशियल एक इंक्वायरी करवाइए, मालूम करिए आपने ठेका दिया कैसे है। उस फैसले को चैलेंज किया गया डीबी में, डीबी ने उस फैसले को रोक दिया, स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद डीबी ने कहा कि इम्तिहान होने दीजिए, जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। उसके बाद डिवीजन बेंच में यहां सुनवाई चल रही थी, डिवीजन बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने इसके मामले को वापस सिंगल बेंच के पास भेजा और साथ में यह भी कह दिया कि हम इस इम्तिहान के मेरिट्स के ऊपर बात किए बगैर इस सारी रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ ये जो मामला है इसे सिंगल बेंच के पास वापस भेजते हैं, ताकि सिंगल बेंच दोनों पक्षों को सुने, एप्टेक को भी सुने, जेकेएसएसबी को भी सुने, बच्चों को भी सुने और सिंगल बेंच इस मामले में फैसला दे। उस सिंगल बेंच, उस डीबी के फैसले को लेकर बच्चे पहुंच गए सुब्रमण्यम स्वामी के पास। सुब्रमण्यम स्वामी के वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि आप हमें रिलीफ दें और आप डीबी ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर रोक लगाएं और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहें कि तब तक कोई रिक्रूटमेंट न करे, कोई इम्तिहान न करे जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ दिए बगैर यह कहा कि आप वापस जो है चले जाइए सिंगल बेंच के पास। हम सिंगल बेंच को यह कहेंगे कि आप इस मामले का निपटारा जो है 4 महीने के अंदर अंदर करेंगे। अब स्थिति यहां पर है कि मामला है सिंगल बेंच के पास, सरकार है सिंगल बेंच के फैसले के इंतजार में और बच्चे सरकार के इस इंतजार में हैं कि सरकार कैसे इसके बीच में से रास्ता निकालेगी ताकि बच्चों के इम्तिहान भी हो और जो बच्चों के शकूक व शुबहात या जो बच्चों के सवाल जवाब हैं उन सवाल जवाबों का भी अजाला हो, उन सवालों के जवाब भी दिए जाएं और बच्चों को जो जहनी तौर पर परेशानी है वो परेशानी भी खत्म हो। देखना अब यह है कि इस मामले में आगे होता क्या है। लेकिन बात यह कि 14,000 वैकेंसीज जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हैं, इन्हें सरकार आने वाले दिनों में रेफर करेगी,
लेकिन रेफर अगर कर भी देती है, जब पुरानी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रही है तो नई वैकेंसीज रेफर भी होंगी, तो उससे क्या बदलेगा?